Hello dear students, once again I welcome you all in my channel Basic English Coaching. Guys, आज आपको मैं कुछ 7 या 8 सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बताने वाला हूँ। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो सेंटेंसेज हैं ये कुछ चुने हुए सेंटेंस हैं जो हाई स्कूल या इंटर में आ सकते हैं। इससे मिलते जुलते जो है सेंटेंसेज आ सकते हैं, यानी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। और इसी तरह से जो सेंटेंस रहेंगे उसको भी इन्हीं नियमों के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके लिख दिया जाएगा। तो गाइज आप यहाँ देख रहे हो क्लास 12 का, लेकिन हाई स्कूल से भी इसी तरह से आता है। यहाँ पे मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं विभिन्न तरह के, जिसमें अफर्मेटिव भी है, असर्टिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है और इंपरेटिव सेंटेंस भी है। तो इसी तरह से मिलते जुलते या सेम टू सेम यही पेपर में आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने समाप्त कर लिया है योर वर्क यानी अपना काम, होमवर्क यानी अपना गृह कार्य। तो मैंने उनसे कहा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। गाइज ये आप रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हो, ये इंट्रोगेटिव है जिसमें यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर है। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना होगा, और कामा को हटाकर उसके स्थान पर हमने क्या करना होता है, इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आई सेड टू देम, अब यहाँ पे आप सेड टू के स्थान पर क्या करिए, आस्क्ड का प्रयोग कर दीजिए। आई आस्क्ड देम, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सैड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना है। और यहाँ पे कामाज को, जो कामा दिया गया है यहाँ पे, इनको हटाएंगे हम और इसके स्थान पर इफ या वेदर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया इफ। अब गाइस आपको टेंस कैसे बदलना है ये प्रीवियस वीडियोस में मेरे पढ़ चुके हो अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, यानी हैज हैव के स्थान पर हैड होता है। लेकिन इसको बदलने के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि पहले हमें इसको असर्टिव बनाना पड़ेगा। ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम असर्टिव बनाएंगे। यू हैव फिनिश्ड, तो हम इसको करेंगे यू हैव फिनिश्ड, यानी लिखा है हैव यू फिनिश्ड, तो हमने इसको करना है यू हैव फिनिश्ड। फिर हमने यू को बदलना है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यू नोमिनेटिव केस में है तो देम का नोमिनेटिव केस दे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। इसको अफर्मेटिव बनाना है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हैज हैड के स्थान पर हमने क्या करना होता है, हैड का प्रयोग करना होता है। तो आई आस्क्ड देम इफ दे हैड, बाकी लिखते चले जाएंगे। फिनिश उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम बदलेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो योर पॉजेसिव केस में है इसलिए हमें देम का पॉजेसिव केस लिखना होगा। तो देम का पॉजेसिव केस होता है देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर, देयर होमवर्क। तो ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आई सेड टू देम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, आई आस्क्ड देम इफ दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। यही तरीका है आपको, ये आप इस तरह से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो बस आपको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ करना है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। लेकिन अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो उसमें इफ वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देंगे और बाकी बचे सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलकर उसे टेंस के अनुसार बदल देंगे। चलिए समझते हैं। द फादर सेड टू हिज डॉटर, पिता ने अपनी पुत्री से कहा, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे, तुम मुझे इस तरह से डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। व्हाई आर यू, क्यों तुम क्यों डिस्टर्बिंग यानी तंग कर रही हो, मी मतलब मुझे, इन दिस वे इस तरह से, तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है, आपको बस आस्क्ड लिख देना है, या फिर हम इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो द फादर इंक्वायर्ड ऑफ, अब ये लिखेंगे हिज डॉटर, हिज डॉटर। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ड बन गया। अब गाइज आपको बदलना है तो अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो आपको इफ वेदर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यही जो क्वेश्चन वर्ड है इसको बना देना है कंजंक्शन,
ठीक है, तो ये हो गया व्हाई। अब उसके बाद मिला आर यू डिस्टर्बिंग, तो इसको यू आर डिस्टर्बिंग कर देंगे, यू आर डिस्टर्बिंग। अब यू यहाँ डाटर से बदलेगा, डाटर का प्रोनाउन होता है सी, यानी किसी स्त्री का सी होता है, तो यू सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा। और गाइस आपको पता ही होगा कि जब आर के स्थान पर वाज वेयर हो जाता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। तो सी, अब आर के स्थान पर हमने वाज लिखना है क्योंकि सी के साथ वाज लगता है, फिर बाकी हम बनाते चले जाएंगे। ये हो गया डिस्टर्बिंग। और फिर गाइस यहाँ पे मी देखिए, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ फादर से बदलेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, यहाँ रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो फादर का प्रोनाउन ही होता है, तो मी बदलेगा ही से, तो हमें मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। इन दिस वे, दिस का हमेशा दैट हो जाता है, इन दैट वे। तो गाइस इस तरह आपको बनाना है। अगर आप इसको समझ नहीं पाते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, या टेंस कैसे बदलता है ये अब करना होगा। कुछ शब्द जैसे दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, इस तरह से कुछ शब्द हैं उनको भी याद करना पड़ेगा जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया है, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव को आप इसी तरह से बनाइएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको एक वेदर लगाना है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड लिख के आपको सेंटेंस आगे कन्वर्ट कर देना है, जिस भी टेंस में होगा उसके अनुसार वो बदल दिया जाएगा। तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस में समझते हैं। द टीचर सेड टू गीता, यानी अध्यापक ने गीता से कहा, डोंट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम इन गॉसिप्स, यानी डोंट वेस्ट, नष्ट मत करो, योर प्रीसियस टाइम, अपना कीमती समय, इन गॉसिप्स यानी गपशप में, अपना कीमती समय गपशप में नष्ट ना करो। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको उसके अनुसार पता करना है कि किस चीज़ का बोध हो रहा है। निवेदन का तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे, सलाह या सुझाव का बोध हो रहा है तो सजेस्टेड या एडवाइस लिख देंगे, आदेश का बोध हो रहा है तो वहाँ पे आर्डर लिख देंगे, और इसमें कंजक्शन टू लगाएंगे। अगर डू नॉट या डोंट का प्रयोग है तो उसको हटा के हम नॉट टू लगाएंगे, बाकी शब्दों को जो कहते हो सेम टू सेम लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। अध्यापक ने गीता से कहा अपना समय गपशप में, अपना कीमती समय गपशप में बर्बाद ना करो। तो इन्होंने सलाह दिया है यहाँ पे, तो सलाह के लिए हमने क्या करना है, एडवाइज लिख देना है, द टीचर। अब यहाँ पे हमने सेड टू के स्थान पर लिख दिया एडवाइज्ड, ठीक है। तो द टीचर एडवाइज्ड गीता, इसको लिख दिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें टू कंजक्शन लगता है, लेकिन डोंट या डू नॉट आ गया तो हमने कंजक्शन लिखना होता है नॉट टू, और डोंट को हटाना होता है। बाकी जो कहते त्यों लिख देंगे, लेकिन प्रोनाउन अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको चेंज करेंगे। तो इसको लिखते चले जाइए, वेस्ट। फिर योर यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा गीता से, योर पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव केस, यानी गीता के लिए सी प्रयोग होगा तो सी का पॉजेसिव केस होता है हर, जो आपको याद होना जरूरी है, हर। फिर बाकी लिखते चले जाएंगे, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। इसमें टेंस नहीं बदलता है, टेंस होता ही नहीं है कुछ। टाइम इन गॉसिप लिख देंगे। तो गाइस ये इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस चाहे जो हो इसी तरह से आपको बनाना है। और अगर वाक्य असर्टिव है अर्थात अफर्मेटिव या निगेटिव है तो आपको क्या करना है कि सेड के स्थान पर सेड ही लिखते हैं, और सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखते हैं, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके टेंस को जिस तरह से बदलना होता है नियम के अनुसार उस तरह बदल देते हैं। तो गाइस इस पे चलते हैं। सी सेड, उसने कहा आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देख लिया है। तो यहाँ पे अब चूंकि ये सेड ही लिखा है केवल, तो हमें क्या करना है, सेड ही लिखना है। अगर टू होता तो टोल्ड कर देते। अब यहाँ पे कामा के स्थान पर आपको क्या करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। फिर आई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो आई सी से बदलेगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे। फिर हैज हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, सी हैड। बाकी लिखते चले जाइए, सीन द ताजमहल। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो सारा कुछ आप क्लियरली जान जाएंगे। चलिए चलते हैं एक और अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस पे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम वेटिंग फॉर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, योर फादर, तुम्हारे पिता का, टुडे यानी आज। तो उसने मुझसे कहा मैं आज तुम्हारे पिता का इंतजार
कर रहा हूँ। तो उसमें said to आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो आपको क्या करना है, बस आपको told कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है said to के स्थान पर told, फिर यहाँ से मी लिख देंगे और कामाज के स्थान पर अगर वाक अफर्मेटिव निगेटिव यानी असर्टिव है तो दैट लिखना है। फिर आप बदलते चलिए, देखिए आई यहाँ ही से बदलता है तो ही हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा तो वाज वेटिंग हो जाएगा, यानी जमार के स्थान पर वाज हो जाता है, और आईएनजी फॉर्म वैसे ही जुड़ी रहेगी, वेटिंग फॉर। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन आ गया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो वहाँ योर पॉजेसिव केस है, इसलिए मी का हमने पॉजेसिव केस लिखना है। वहाँ पे पॉजेसिव है तो यहाँ पे मी का पॉजेसिव लिखना है, तो मी का पॉजेसिव केस होता है माई। अब बस इसको लिख देंगे फादर। टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब यह एक बात ध्यान दीजिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच जो लेट्स या लेटस से शुरू हुआ है तो आपको सैड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखना है, और फिर कामा दैट का प्रयोग करके लेटस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा लेट अस गो आउट, बाहर चले फॉर ए वॉक यानी सैर के लिए, इन सच ए फाइन वेदर, इतने अच्छे मौसम में। तो मैंने अपने मित्र से कहा आओ इतने अच्छे मौसम में सैर के लिए बाहर चलें। तो यहाँ पे देखिए आप लेटस का प्रयोग है या लेट्स का प्रयोग हो सकता है, तो आपने क्या करना है सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करना है। तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, और उसके बाद लेट अस के स्थान पर दे शुड या वी शुड कुछ लिखना होगा आपको। यहाँ पे आपको करना है वी शुड, चलिए कर दिया गया, ठीक। तो वी शुड कर दीजिए, बाकी सारे सेंटेंसेस को आप लाइन से लिख लीजिए, अगर प्रोनाउन मिले तो उसको बदलते रहिए। तो गो आउट फॉर ए वॉक, अब ये लिखेंगे इन सच ए फाइन वेदर, इन सच ए फाइन वेदर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो चेंजिंग होती है वो नियम के अनुसार है भाई जी, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक इन सच ए फाइन वेदर। चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड आगे है तो आपको क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देना है, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखना है, बाकी टेंस को चेंज कर देना है। तो द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, यानी अध्यापक ने छात्रों से कहा व्हाई आर यू नॉट डूइंग, तुम क्यों नहीं कर रहे हो योर वर्क यानी अपना काम। तो अध्यापक ने छात्रों से कहा तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। अब ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव में बस यही मूल मंत्र है कि आपको सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिख देना है, या फिर आपको इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर उसके बाद WH टाइप में यानी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाते हैं, इसमें और कोई कंजक्शन हम प्रयोग नहीं करते हैं, व्हाई हो गया। फिर बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, यानी आर यू नॉट डूइंग को यू आर नॉट डूइंग कर देंगे। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ स्टूडेंट से बदलेगा, तो कोई भी प्रोनाउन अगर किसी बहुवचन से बदलता है तो हमेशा दे हो जाता है, ध्यान रखिए। तो यू स्टूडेंट्स यानी प्लूरल से बदलेगा तो दे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी नोमेटिव केस है और दे भी नोमेटिव केस है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दे लिख देना है। तो व्हाई दे, अब आर के स्थान पर वियर लिख देना है, क्योंकि इज एम आर के स्थान पर वाज वियर हो जाता है, बाकी लिखते चले जाएंगे नॉट डूइंग। बस ये ध्यान रखना प्रोनाउन आपको बदलना है, पर्सनल प्रोनाउन। योर जो है पॉजेसिव केस है, यहाँ स्टूडेंट से बदलेगा, तो दे का पॉजेसिव केस देयर होता है, इसलिए यहाँ पे दियर हो जाएगा, दियर वर्क। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ये अगला सेंटेंस जो लास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें अगर प्लीज या काइंडली लगा है, ऐसा सेंटेंस क्लियरली परीक्षा में आता है। तो प्लीज अगर लगा है तो इसका मतलब उसमें निवेदन का बोध हो रहा है। तो निवेदन होने पर हमने क्या करना होता है, सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में कामा के स्थान पर टू लगा के सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, केवल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन बदलता है।
तो अब अमित सेड टू गोलू, अमित ने गोलू से कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, लिफ्ट यानी उठाने में दिस लॉग, इस लट्ठे को। तो अमित ने गोलू से कहा कृपया इस लट्ठे को उठाने में मेरी सहायता करिए। अगर आपने प्लीज़ या काइंडली देख लिया रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना है। ठीक है, इस तरह बनेगा, अमित रिक्वेस्टेड गोलू, और उसके बाद प्लीज़ हटा देना है, क्योंकि प्लीज़ ये जो रिक्वेस्टेड लिख दिया गया उसके लिए प्लीज़ क्लियर हो गया। बस आपको टू लगा के ज्यों का त्यों लिख लेना है, हेल्प, ज्यों का त्यों यानी सेम टाइम, सेम टू सेम। और मी के स्थान पर, यानी मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अमित से बदलेगा तो अमित का प्रोनाउन ही होता है, तो ही ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हेल्प हिम, बाकी लिख लीजिए लिफ्ट। दिस का दैट हो जाता है, ये सब याद करिए, दैट लॉग। तो इस तरह से ये आपका बन गया, अमित रिक्वेस्टेड गोलू टू हेल्प हिम लिफ्ट दैट लॉग। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और जो भी मैंने समझाया है समझ में आपको आया है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट या संशय है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे सूचित करिए मेरे नंबर पर। मेरा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज अगर आप इस वीडियो में नए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उंगली अपनी चलाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में या कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।